हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग अपने जो ग्राफ जो था हमारा फंक्शन का, उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आगे के जितने भी फंक्शंस है उसके ग्राफ्स यहाँ पे बनाने जा रहे हैं वन बाय वन। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? सबसे पहले पॉलिनोमियल्स देखा, जिसमें पॉलिनोमियल्स में क्या क्या देखा कि भाई यदि उसकी डिग्री 1 है मतलब लीनियर है तब उसका ग्राफ कैसे बनेगा। जब आपके पास क्वाड्रेटिक है मतलब डिग्री 2 है तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा। जब आपका क्यूबिक है मतलब डिग्री 3 है तो उसका बनता कैसे है, वो एन शेप में बनता है। और जब ये एन शेप में जो बनता है वो ऑलवेज उसमें जो भी आपके पास रेंज की बात करेंगे, जो भी बात करें रेंज का, उसमें माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट आता है, जहाँ पे भी एन शेप का डायग्राम बनता है या ग्राफ बनता है। और एन शेप कहाँ कहाँ बनता है भाई? जहाँ पे डिग्रीज क्या हो, ऑड हो। जैसे x क्यूब है, x पावर 5 है, x पावर 7 है, x पावर 9 है, x पावर 11 है। यहाँ पे जो डिग्रीज है क्या है, ऑड है। जैसे ऑड डिग्री है यहाँ समझ जाना n बनेगा, n शेप में। n शेप में इन द सेंस ये ऐसा, ठीक है। अब रही बात, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम जब अगला जो फंक्शन था वो था मॉड्यूलस फंक्शन। अब मॉड्यूलस फंक्शन में क्या था भाई, किस टाइप का डायग्राम था? वहां पे बनता था वी शेप। कैसे बनता था? वी शेप, ठीक है। और वी शेप जैसे ही बन गया हमको पता है भाई ये क्या था आपका, कौन सा था? इवन फंक्शन है। कैसा फंक्शन है वो? इवन फंक्शन है। हम लोगों ने इसका क्या देखा था? पूरा कुंडली क्या बनाए थे? कुंडली बनाए थे, ठीक है, ओके। तो आज भी हम बाकी जितने फंक्शंस हैं यहाँ पे टोटल 8 है जिसको हमको डिस्कशन में लेके आना है या जिसका हमको ग्राफ बनाना है। उसमें पहला पॉलिनोमियल कंप्लीटेड है, सेकंड मॉड्यूलर भी कंप्लीटेड है। आज थर्ड जो हमारा फंक्शन है, ठीक है, कौन सा आपका? सिग्नम फंक्शन है। ये ऑर्डर आप आगे पीछे कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। और सभी के सभी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है कि भाई ये नहीं आएगा तो ये नहीं आएगा, ऐसा तो कुछ है ही नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे सिग्नम फंक्शन का। यदि सबसे पहले ये देखते हैं इसको डिनोट कैसे करते हैं। यदि आपके पास कोई भी फंक्शन है, ठीक, जो कि क्या है भाई, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। यदि मुझे सिग्नम फंक्शन को रिप्रेजेंट करना हो या डिनोट करना हो तो मैं क्या लिखूंगा? y इज इक्वल टू सिग्नम, देखो ये वाला सिंबल याद रखिएगा, SGN ऑफ x, ठीक है। जहां पे जो x है ये आपका क्या है? इनपुट है, ठीक है। क्या ये इनपुट है? अब जनरली जब तक आपके क्वेश्चंस में इस x के लिए स्पेसिफिक चीजें या बातें नहीं करेंगे तब तक ये समझना जो इनपुट है वो आपके रियल नंबर्स है। क्या है? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का मतलब भाई माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट, यही है, ओके। अब वही बात बेटा कि जो ये y है, ठीक है, ये आपका क्या होता है? आउटपुट, आउटपुट या इसी को बोलते हैं रेंज, ठीक है। अब चलिए हम यहां तक तो हो गया। अब रही बात जो हमारा इनपुट है, हम सिग्नम की बात कर रहे हैं ना, तो हर एक फंक्शन का एक स्पेसिफिक क्या होता है? इनपुट्स होते हैं। तो इनपुट क्या है? माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट है। चलिए अब एक काम करता हूं, एक मशीन रेडी करता हूं। क्या रेडी करता हूं मैं? मशीन, मशीन, ठीक है। ये जो मशीन है, ठीक है, यहां देखिए जो फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन है भाई? सिग्नम ऑफ एक्स है। अब देखिए मुझे क्या डालना है? इनपुट। क्या डालना है? इनपुट। अब इनपुट में क्या है भाई? आपके पास रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स का मतलब आपके पास जो भी नंबर होंगे नंबर लाइन में प्लॉट कर सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सब नंबर्स क्या कहलाता है? आपका रियल नंबर्स। तो भाई जब रियल नंबर्स की बात करते हैं, ओके, तो वहां पे माइनस इन्फिनाइट, प्लस इन्फिनाइट और सेंटर में कहीं जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे जब जीरो से आप प्लस इन्फिनाइट की बात करोगे तो पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, इधर बात करोगे तो क्या आएगा? नेगेटिव नंबर्स, और जब सेंटर की बात करोगे तो क्या आएगा? जीरो आएगा, ठीक है। तो चलिए जितने पॉसिबिलिटी है हम सब इनपुट को यहाँ पे पुट अप करेंगे। यदि मैं पॉजिटिव इनपुट दिया, क्या दिया? पॉजिटिव इनपुट, ठीक है। उसके बाद मैं सोचूंगा अगला जीरो, फिर सोचूंगा मैं नेगेटिव इनपुट, नेगेटिव
ओके, अब देखिए जो सिग्नम फंक्शन है ना, आपको ऐसे समझना है कि ऐसा घर जहां पे कितने भी निगेटिव चीजें आ जाए या निगेटिव लोग आ जाए, ठीक है, वो घर उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, पॉजिटिव में, मतलब अच्छे इंसान में बदल देता है। बस ऐसे ही समझना है सिग्नम को। अब चाहे तो पॉजिटिव रहो या निगेटिव रहो या जीरो रहो, ठीक है, हमेशा ध्यान दीजिएगा कि ये जो सिग्नम है जो आउटपुट देगा ऑलवेज फिक्स होगा। क्या होगा, फिक्स्ड होगा। अब फिक्स्ड का मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा, यदि हम फिक्स्ड की बात करते हैं तो कैसे फिक्स होगा, आपके पास सिर्फ 3 आउटपुट पॉसिबल है। कितने आउटपुट पॉसिबल है, 3। यदि आप पॉजिटिव डालोगे, क्या डालोगे, पॉजिटिव, कुछ भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव में हम लिख सकते हैं कुछ भी, कुछ भी इन द सेंस 5, 6, 1000, 1 लाख, आपको जितने भी नंबर्स पता है ना, बस क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है। तो जो रिजल्ट मिलेगा वो ऑलवेज मिलेगा 1, ठीक है, क्या मिलेगा, 1, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। मतलब x आपका कुछ भी हो, बस पॉजिटिव होना चाहिए, तो क्या देगा, आउटपुट 1। यदि x की वैल्यू 0 है तो आंसर मिलेगा 0, ठीक है। यदि आपकी वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव इन द सेंस अगेन कुछ भी, कुछ भी मतलब -50, -100, कुछ भी जो डालना डालो, बस नेगेटिव होना चाहिए, तो रिजल्ट क्या मिलेगा भाई, जैसे कि पॉजिटिव होने पे +1 वैसे नेगेटिव होने पे -1, ठीक है। तो यहां पर ऐसा बात कर सकते हैं, जो इनपुट है वो क्या हो सकता है, कुछ भी, ठीक, बट जो आउटपुट है ओनली -1, 0 और 1, यही पॉसिबल है, ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कि आपके जब एग्जाम में आए तब इसको लिखोगे कैसे, क्योंकि ये तो आपके समझने के लिए है भाई, एक मशीन है, इनपुट दे रहा, आउटपुट आ गया, इनपुट कुछ भी है, आउटपुट तो 1, -1 और 0 होना है। यदि एग्जाम में आ गया तो किस पैटर्न पे लिखा होगा, चलिए मैं उस स्टाइल को लिख देता हूं, ठीक है, या लिखने का तरीका देखिए, तो लिखने का तरीका देखिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सिग्नम ऑफ x इज रिटन एज, ध्यान दीजिएगा क्या क्या पॉसिबिलिटी है भाई, हमको मिल रहा है +1, फिर 0, फिर मिल रहा है आपको -1। ये कब मिला भाई, जब x की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है। 0 कब मिला, जब x की वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, ठीक है, x का मतलब इनपुट है ना, ध्यान रखिएगा। और -1 कब मिलेगा, जब वैल्यू क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 0 से छोटी हो जाएगी। अब रही बात, सर ये तरीका नंबर 1 हो गया, जिससे हम यहाँ पे लिखते हैं, ये हो गया आपके पास तरीका नंबर 1। क्या और भी तरीका है क्या इसको दिखाने के, लिखने के, तो हाँ भाई मैं बोलूंगा, और हम बोल देंगे तरीका नंबर 2। तो तरीका नंबर 2 है, जो आपके पास सिग्नम ऑफ x है, ठीक है, तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, हम लोग लिख सकते हैं mod of x upon x when x is does not equal to 0। यदि x की वैल्यू 0 नहीं है तब mod of x upon x लिख सकते हैं। अब आगे बात करते हैं हम लोग, सेकेंड, जब x की वैल्यू 0 है तो आपके सिग्नम ऑफ x की वैल्यू क्या होने वाला है, 0 होने वाला। चलिए अब मैं जो मैंने लिखा है ये, ठीक, इसको प्रूफ करने वाला हूं। सबसे पहले देखिएगा, यदि मैं x की वैल्यू -5 कंसीडर करता हूं, मैं सोच रहा हूं ना बस, तो मुझे क्या मिलेगा देखते चलिएगा, सिग्नम ऑफ -5 इज इक्वल टू, इनपुट है भाई,
तो जहां जहां x होगा वहां वहां डालना पड़ेगा -x। ठीक है, तो क्या हम नेगेटिव की बात कर रहे हो तो x की वैल्यू मैंने क्या कंसीडर किया -5। तो देखिएगा आपको क्या मिलेगा, ये हो गया आपके पास मॉड ऑफ -5 अपॉन -5। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, हमको क्या पता है भाई प्रॉपर्टी, हमको ये प्रॉपर्टी पता है यदि आपके पास मॉड के अंदर नेगेटिव चीज है तो हमको ये भी पता है कि मॉड क्या देता है, मॉड एब्सोल्यूट वैल्यू देता है। तो जब एब्सोल्यूट वैल्यू देगा तो क्या हो जाएगा भाई +5 अपॉन -5 इज इक्वल टू -1। यहां देखिए आपको रिजल्ट क्या मिला -1, कब, जब x की वैल्यू क्या है 0 से छोटी है। अच्छा अरे नेट भाग गया, चलिए ध्यान दीजिएगा, मैं आप लोग को क्या सिखा रहा था, तरीका नंबर 2 किसको लिखने का, क्या लिखने का, सिग्नम फंक्शन को। तो सिग्नम फंक्शन को लिखने का तरीका पहला क्या होता है भाई, x आपके पास पॉजिटिव इनपुट, नेगेटिव इनपुट और 0 इनपुट पे क्या के रिजल्ट देने वाला है 1, 0 और -1। इन केस ऑफ ध्यान रखिएगा कि और इसको और कैसे लिख सकते हैं, देखो भाई जेई वाला है, कुछ भी तरीका हो सकता है लिखने का। तो लिखने का तरीका एक होता है मॉड ऑफ x अपॉन x, ठीक है, कब, जब x की वैल्यू 0 नहीं होगी। आगे ये हो गया आपके पास 0 जब x की वैल्यू 0 होगी। तो मैं एक एग्जांपल, नॉर्मल सा एग्जांपल उठा लिया, आप कोई भी नंबर उठा सकते हो चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव। तो मैंने x की वैल्यू -5 पुटअप किया, ठीक है, कहां पे पुटअप करूंगा, जहां जहां x है वहां पे क्या पुटअप करूंगा -5। तो मेरे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो मिल रहा है -1। ठीक है भाई, देख लीजिए जब x की वैल्यू नेगेटिव है तो यहाँ पे सिग्नम ऑफ x की वैल्यू क्या मिल रहा है -1। ठीक है, अब इसी पैटर्न पे x की वैल्यू 100 लीजिए, तो यहाँ पे सिग्नम ऑफ 100 पुट अप करें तो क्या मिलेगा 100 डिवाइडेड बाई 100 तो आपको मिलेगा 1। ये कब मिला है भाई, जब x की वैल्यू किससे बड़ी है, 0 से बड़ी है। ठीक है, ये हो गया स्टाइल, ठीक है, या फिर तरीका किसको, सिग्नम को लिखने का। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि जो हमारा टॉपिक है ग्राफ। ठीक है, तो सिग्नम ऑफ x का ग्राफ कैसे बनता है देखते चलिएगा। अब देखिए मैंने आपको क्या सिखाया है, आपको कोई भी ग्राफ बनाना हो आपको चाहिए इनपुट और दूसरा चाहिए आउटपुट। तो यहां से देखिए y इक्वल टू सिग्नम ऑफ x है, तो यहाँ पे आपके पास x क्या है, इनपुट है। ठीक, और इनपुट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, 0 होगा या तो नेगेटिव होगा। लेकिन जो आउटपुट है वो तो स्पेसिफिक है। क्या स्पेसिफिक है भाई, कि जो डेटा आएगा या तो होगा -1, 0 या तो होगा 1। ठीक है, तीन ही पॉसिबिलिटी यहाँ पे। चलिए तो एक काम कर लो, ग्राफ बनाना हूं। जैसे कि जब भी ग्राफ बनाओगे मैंने आपको सिखाया है कि आपको टेबल बनाना है। क्या बनाना है, टेबल। अब पुट अप करिए x की वैल्यू 0, फिर 1 पुट अप करिएगा, फिर 2। मैंने आपको ये सिखाया प्लस माइनस तक, प्लस माइनस 2 तक जाइए, आपका लगभग ग्राफ रेडी हो जाएगा। तो -1 -2 कंटिन्यू। जब 0 पुट अप करोगे इसके अंदर, इस फंक्शन के अंदर, तो रिजल्ट क्या मिलने वाला है 0। अभी हमने जस्ट पहले डिस्कशन में लेके आए थे। जब 1 पुट अप करोगे, 1 कैसा है, पॉजिटिव, मतलब रिजल्ट क्या मिलने वाला है +1। 2 देखिए, 2 भी कैसा क्वांटिटी है, पॉजिटिव है, आपका पॉजिटिव नंबर से, तो रिजल्ट क्या मिलने वाला है +1। अब -1 पुट अप करोगे तो इनपुट कैसा है, नेगेटिव। जब इनपुट नेगेटिव है तो रिजल्ट भी क्या मिलने वाला है -1। ऑलवेज है ना, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। अब आगे देखिएगा, जब -2 पुट अप करोगे तो आंसर क्या मिलने वाला है -1, ये ऑलवेज है। ठीक है, तो आपके पास जो ऑर्डर्ड पेयर है x, y वो रेडी हो गया भाई। पहला हो गया 0, 0, फिर हो गया 1, 1, फिर हो गया 2, 1, फिर हो गया आपके पास -1, -1, फिर -2, -1, ये कंटिन्यू जाएगा। चलिए इसको प्लॉट करते हैं, देखते चलिएगा। ये हो गया x एक्सिस, रियल एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ठीक है, वर्टिकल एक्सिस। अब देखिए
सबसे पहला ऑर्डर पेयर है आपका 0,0। जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू क्या होने वाला है 0। ये पहला आ गया आपके पास, लिख दीजिए। अब देखिए जब x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू क्या है आपके पास 1 है, तो y की वैल्यू भी क्या मिलने वाला है 1। ये पहला पॉइंट हो गया। ओके, अगला x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू भी क्या है आपके पास 1 ही है। तो इसी पैटर्न पे 3 भी पुट अप करने पे क्या मिलेगा 1। जैसे 1 मिलेगा आपको एक क्या मिलेगा लाइन मिलेगा। लाइन कौन सा होगा y इक्वल टू 1 का। अब ये सोचना है आपको इस लाइन पे क्या ये लाइन y एक्सिस को टच करेगा क्या, ध्यान रखिएगा। यदि y एक्सिस को टच करेगा इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, आपकी x की वैल्यू क्या हो गई 0। जब x की वैल्यू 0 हो गई तो y की वैल्यू क्या है 0। इसका मतलब ध्यान रखिएगा कि x की वैल्यू यदि 0 से बड़ी होगी, हल्का सा भी बड़ा हो गया तो वैल्यू मिलने वाला है 1, लेकिन एग्जैक्ट 0 पे वैल्यू क्या मिलने वाला है 0। तो इसलिए ध्यान रखिएगा यहाँ लगेगा ओपन। क्या लगेगा ओपन, कि यहाँ पे x की हम वो वैल्यू पुट अप करेंगे जो 0 से बड़ी होगी तब मिलेगा 1, नहीं तो अपने को 0 मिलेगा कब, x की वैल्यू 0 होने पे। सिमिलर वे में देखिए जब -1 है, ये हो गया -1, ओके, तब यहाँ पे आपके पास ये हो गया -1। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू क्या मिलने वाला है -1। जब x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू क्या मिलने वाला है -1। इसी पैटर्न पे -3 पुट अप करोगे तो भी क्या मिलेगा -1। यदि इस सब पॉइंट्स को मैं क्या करता हूँ ज्वाइंट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक लाइन मिलेगा y इक्वल टू -1। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा -1 और 1 पे क्या है आपके पास ओपन है। ओपन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हम एग्जैक्टली 0 पे नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे पास x के 0 के लिए y की वैल्यू अवेलेबल है। ठीक है, चलिए ये हो गया इसका ग्राफ, लिख सकते हो ग्राफ ऑफ सिग्नम x। ठीक, अब ध्यान रखना ना x की जगह cos x भी हो सकता है, sin x भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे नहीं सिर्फ नंबर आएगा। चलिए इसको आप ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हो। अब इसके बाद अगेन आपको एक नया ग्राफ बनाना है। ठीक है, अब उस ग्राफ में आपको ये चेक करना है क्या ये गिवन ग्राफ आपका, ठीक है, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है कि y एक्सिस है, ये आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है। इससे क्या फायदा होगा भाई, इससे ये फायदा होगा कि आप ये जज कर पाओगे जो सिग्नम ऑफ x है, जो फंक्शन है वो इवन है कि ऑड है, इवन है कि ऑड है। चलिए भाई, यदि मैं y एक्सिस के अबाउट चेक करूं तो y एक्सिस के अबाउट देखिए, जैसे कि मैं यहाँ का लाइन देख रहा हूँ, क्या सेम एग्जैक्टली लाइन इधर है क्या, इसका मिरर इमेज है क्या, नहीं है। यदि मिरर इमेज नहीं है तो ग्राफ नहीं है, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि ये सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है, इसलिए कैंसल आउट हो गया। अब बच कौन गया भाई, अब बच गया ओरिजिन। ठीक है, अब मैं चेक करूंगा यदि मैं 1 पे, ठीक है, क्या करता हूँ, एक पॉइंट ढूंढता हूँ, कहाँ पे, ग्राफ पे। सिमिलर वे में -1 पे सेम डिस्टेंस है ना, एक पॉइंट मैं फाइंड आउट करता हूँ। इस पॉइंट को ले लो a, इसको ले लो b। अब मैं काम करता हूँ कि जो a और b है ना, ठीक है, इसको मैं ज्वाइंट करता हूँ। क्या करता हूँ, मैं ज्वाइंट करता हूँ। आफ्टर ज्वाइनिंग में ये देखता हूँ कि जो लाइन है, लाइन क्या है, AB है, ये क्या कर रहा है, पासेस टू ओरिजिन। कहां से पास होके जा रहा है, ओरिजिन से पास होके जा रहा है। यदि ओरिजिन से पास होके जा रहा है तो अगला काम क्या करना होगा, मुझे ये डिस्टेंस मेजर करना होगा OA और OB का। अब मैं जब मेजरमेंट करने जाऊंगा तो मुझे एग्जैक्ट एक डिस्टेंस मिलेगा, एक डेटा मिलेगा। ठीक है, तब हम वहां पे बोल सकते हैं जो सिग्नम ऑफ x है वो कैसा फंक्शन है, एक ऑड फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, ऑड। ठीक है, ये आपके पास डेटा हो गया। अब मैं इसका कुंडली बनाने जा रहा हूँ। कुंडली इन द सेंस कि जितने चीजें हम सिग्नम के बारे में जानते हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। जानते हम नहीं भी जानते, वो सबको लिखना पड़ेगा। चलिए आप लोग चाहो तो इसको नोट कर सकते हैं।
ओके चलिए ओके, जब अपन कुंडली बनाएंगे तो सबसे पहले किसके ऊपर बात करेंगे, यहां लिख देता हूं कुंडली। ठीक, पहले बात करोगे आप डोमेन पे, किस पे बात करोगे, डोमेन पे। अब देखिए जब डोमेन की बात करोगे तो x की वैल्यू सोचो, x की वैल्यू क्या पुट अप कर सकते हैं, माइनस इंफिनाइट से प्लस इंफिनाइट, इसका मतलब x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r। ठीक है, अब आगे सेकेंड कोडोमेन, किस पे बात करोगे, कोडोमेन पे। जब कोडोमेन की बात करोगे तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि कहां से कहां तक डिफाइन हो रहा है। अभी देखिए, अभी उसने इस क्वेश्चन पे या इस ग्राफ में जब हम बनाने जा रहे हैं तो यहाँ पे कहीं पे भी कोई मेंशन नहीं है कि आपका जो सेकंड सेट है वो कहाँ तक है या उसमें कौन कौन सी वैल्यू है। तो हम यहाँ पे एज्यूम करके चलते हैं, ये भी हो जाएगा आपके पास बिलोंग्स टू r, हम ऐसे एज्यूम करके चलते हैं। अब आगे थर्ड अपन बात करेंगे रेंज की। रेंज मतलब आउटपुट, रेंज का मतलब क्या होता है, आउटपुट। अब देखिए भाई आउटपुट क्या क्या आ रहा है, अपने को पता है कि स्पेसिफिक ओनली 3 आउटपुट आर पॉसिबल। कौन कौन सा आउटपुट पॉसिबल है भाई, ये तो -1, 0 और 1, इसके अलावा कोई दूसरा आउटपुट नहीं है। ध्यान रखिएगा, चाहे आप 0.5 पुट अप भी करोगे तो भी आपको 1 मिलेगा, चाहे आप -0.1 भी पुट अप करोगे तो क्या मिलेगा, -1, क्या मिलेगा, -1। ठीक है, अब देखिए नंबर 4, जो नंबर 4 है अपने को बात करना है भाई ये कैसा फंक्शन है, ये मेनी वन है कि ये 1 1 है। अब बताइए जब भी आपको 1 1 और मेनी वन चेक करना हो टाइप्स ऑफ फंक्शन, तो आपको क्या करना रहता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी रहेगी जहां पे ग्राफ होगा। देखो यहाँ पे जो मैं खींच दिया ऐसे, ये खींच दिया, ये क्या है आपके पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। देखिए यहाँ पे कितने पॉइंट्स पे टच कर रहा है, इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है ना, जहां पे ये लाइन क्या कर रहा है, टच कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसके हिसाब से कैसा फंक्शन आपका, मेनी वन फंक्शन है। हो गया मेनी वन। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट कि भाई ये इनटू है कि ऑनटू है। इनटू है और ऑनटू कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं, यदि ऑनटू की जब बात होगी तो क्या होगा भाई, जो CD होता है कोडोमेन होता है, रेंज के इक्वल होता है। क्या यहाँ पे CD रेंज के इक्वल है क्या, नहीं, रेंज क्या -1 0 और 1 है। लेकिन जब अपने CD की बात करोगे तो क्या मिलेगा आपको, R है, माइनस इंफिनाइट से प्लस इंफिनाइट। तो यहाँ पे आप ये बोलोगे कि भाई ये कौन सा फंक्शन आपका, इनटू फंक्शन है। अब नेक्स्ट नंबर 6, इवन है कि ऑड है। देखिए अभी हमने बताया ना कि ये कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, ये अपना आंसर है, ये कौन सा आपका ऑड फंक्शन है। अब आगे चलते हैं भाई नंबर 7, क्या ये पीरियोडिक है, क्या अपनी वैल्यू रिपीट कर रहा है क्या किसी पर्टिकुलर इंटरवल के बाद, ये देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा भाई सेम होनी चाहिए ना वैल्यूज, हर एक इंटरवल में वैल्यूज क्या होनी चाहिए, सेम। तो ऐसा नहीं समझना 1 से 2 में भी 1 है, 2 से 3 में भी 1 है, चलो ठीक है यहाँ तक तो। लेकिन यहाँ देखो जब -1 से -2 की बात करोगे, ये भी तो इंटरवल है, सेम गैप है, तो यहाँ वैल्यू आ जाए -1। तो यहाँ से अपन ये बोलेंगे कैसा फंक्शन है, ए पीरियोडिक है। कैसा फंक्शन है, ए पीरियोडिक है। नंबर 8, क्या ये कंटिन्यूअस है। नंबर 9 बात करेंगे क्या ये डिफरेंशिएबल है। ओके, ध्यान दीजिएगा जब अपन कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं तो देखो भाई कंटिन्यूअस तो है, इस लाइन पे कंटिन्यूअस है, यहाँ पे भी कंटिन्यूअस है, लेकिन कहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं भाई, जहां पे वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, जहां पे वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। ध्यान दीजिएगा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू r -0, ये यहाँ पे क्या है आपका कंटिन्यूअस है, 0 को छोड़ के सभी जगह कंटिन्यूअस है। सिमिलर वे में जब डिफरेंशिएबल की बात करेंगे फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू r -0, क्यों, हमको ये पता है भाई जहां पे आपका फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं वहां पर डिफरेंशिएबल तो होगा ही नहीं। ठीक है, ये हो गया इसकी पूरी जन्म कुंडली। आपको हर एक फंक्शन की जन्म कुंडली पता होनी चाहिए। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए इसको।
ओके चलिए, ये फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट में चलते हैं जो कि अपना है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, ओके, ये सब चीज तो वही रहेगा, चलो वापस से लिख लेंगे। ओके, अब सिग्नम के बाद अपन बात करेंगे किसके ऊपर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सपोनेंशियल। यदि आपके पास जब भी कोई एक्सपोनेंशियल की बात करता है तो ध्यान रखिएगा, आपके पास यदि गिवन कोई फंक्शन है जैसे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसका स्ट्रक्चर या इसका फोटो कैसा होगा देखते चलिएगा। आपके पास कोई भी एक कांस्टेंट होगा, ठीक है, या कोई भी क्या होगा, वेरिएबल होगा। चलो और दोनों लिख देते हैं। वैसे देखा जाए तो इसको ओनली कांस्टेंट ही बोला जाता बेटा है। पावर में कौन होगा, वेरिएबल होगा। पावर में कौन होगा, वेरिएबल। यदि स्ट्रक्चर है आपके पास ये फोटो, इसको बोल देंगे हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक, इससे अपने को कोई फर्क भी पड़ने वाला नहीं है। जैसे मैं नॉर्मल एग्जांपल ले रहा हूं तो y इक्वल टू a की पावर में x, ठीक, ये क्या आपका एक एक्सपोनेंशियल है। क्या है, एक्सपोनेंशियल है। अब देखिए यहां पे जो डेटा है ना, इस डेटा के अकॉर्डिंग ध्यान रखिएगा, अगेन ये जो x है ये क्या आपका इनपुट है। क्या है, इनपुट है। ओके, और जो y है वो क्या आपका आउटपुट है। ठीक है, क्योंकि ध्यान रखिएगा हम तो ग्राफ पढ़ रहे हैं तो इनपुट और आउटपुट दोनों चाहिए। अब रही बात कि भाई अपन ये जो कांस्टेंट है ना, जो a है, ठीक है, उसके बारे में क्या क्या चीज जानते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। दो कंडीशंस को फॉलो करना चाहिए। कंडीशन नंबर फर्स्ट कि जो आपका a है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, 0 से, अच्छा एक काम कर दो, दूसरा कंडीशन बाद में। पहले a की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए, 1 से, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन ये बोलता है कि भाई a की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी। ये दो कंडीशंस के ऊपर हम बातें करेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले कंडीशन नंबर 1, a की वैल्यू 1 से बड़ी है, तब क्या मिलने वाला है। चलो मैं एग्जांपल दे देता हूं, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। y इक्वल टू 2 के पावर में x, ये हो गया। अब जनरली कई केसेस पे लगभग e के पावर में x यही फॉर्मेट दिखाई देता है, और a की जो वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली आपका 2.71 के इक्वल होती है। अप्रोक्सीमेट है ना, 100% नहीं है। अब देखिए 2 रेज़ टू पावर x, अब बोलेंगे इसका ग्राफ बनाओ, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो ध्यान दीजिएगा ऑलवेज आपको क्या रेडी करना है, टेबल। एक x है, दूसरा y है। x क्या है, इनपुट है, और x कैसा है भाई, आपका इनपुट जो है आपका कोई भी रियल नंबर है, कुछ भी आप नंबर पुट अप कर सकते हैं। तो भाई जब भी कुछ भी पुट अप करना तो पहला कार्यक्रम करना है अपने को, x की वैल्यू 0, फिर 1, फिर 2, फिर -1 -2। ठीक है, इसके बाद नीचे चलते जाओ। जब 0 पुट अप करोगे इसकी वैल्यू x का, तो क्या होगा भाई, ध्यान रखिएगा 2 रेज़ टू पावर 0 यही बनेगा। ठीक है, तो यहां से आपको वैल्यू मिलेगा 1। ध्यान रखिएगा दुनिया का कोई भी चीज हो, कुछ भी हो, वापस लिख दे रहा हूं, कुछ भी, यदि आपके पास कुछ भी है, ठीक, पावर में क्या है, 0, चाहे पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कॉस हो, टेन हो, कुछ भी चीज हो, तो इसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होता है। ठीक है, ये 1 हो गया। जब 1 पुट अप करोगे तो क्या मिलेगा, 2, जब 2 पुट अप करोगे तो क्या मिलेगा, 4। ठीक है, अब जैसे -1 पुट अप करोगे तो क्या मिलेगा, 1/2। ठीक है, अब जैसे ही -2 पुट अप करोगे तो क्या मिलेगा, 1/4। तो ऑर्डर पे क्या क्या हुआ भाई, 0, 1, 0, 1। आगे क्या हुआ भाई, 1, 2, ये हो गया 2, 4, ये हो गया -1, 1/2, -2, 1/4, ये डैश 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 ये आ गया। अब एक काम करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ग्राफ। अब ग्राफ कैसे बनेगा भाई, देखते चलिएगा। ये अपना
कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस, ये अपने पास कौन सा एक्सिस है, एक्स। ठीक, ये पॉइंट हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, कंटिन्यू, ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, कंटिन्यू। सिमिलर वे में ये हो गया 1 2 3 और ये हो जाएगा, थोड़ा और बढ़ाते हैं, ये हो गया 4। ठीक है, जब x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 का मतलब क्या है भाई, ये लाइन होगी जहां पे आपके पास x = 0 मिलेगा, और ये जो लाइन होगी यहाँ पे y क्या होता है, 0। ठीक है, चल x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू क्या है भाई, 3 है, तो 1 है, क्या है, 1 है, तो ये पॉइंट मिल गया आपको पहला। आगे जब x की वैल्यू 1 है, ये रहा 1, तो y की वैल्यू कितनी है भाई, 2 है, ये हो गया 2। ओके, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी है भाई, 4, ये रहा आपके पास 4। ओके, ठीक, अब देखिए ये जो गया पॉजिटिव, ऐसे कंटिन्यू चलते जाएगा ना। अब नेक्स्ट क्या है आपके पास, जब -1 पुट अप करिए तो आपको मिल रहा है 1/2। अब देखो 1/2 इसका मतलब सेंटर आएगा 1/2, 1/4 मतलब इसके बीच में आएगा, ये 1/4। ठीक है, जब ये -1 पुट अप करोगे तो क्या मिला है आपको, 1/2, ये पॉइंट हो गया आपके पास 1/2 का। जब 2 पुट अप किए माइनस में तो अपने को मिला है, अपने को +1/4, ये पॉइंट्स आपका मिल गया। अब जैसे ही आप यहाँ पे क्या पुट अप करो, 3 पुट अप करोगे माइनस में, तो 2 to power -3 = 1/8, क्या मिलेगा, 1/8। तो ये क्या हो जाएगा, और हाफ हो गया, ये डेटा मिल गया 1/8। अब सभी पॉइंट्स को क्या करिए, ज्वाइन करिए। देखिए हमने क्या किया, सभी पॉइंट्स को ज्वाइन किया। अब जैसे ज्वाइन करेंगे क्या होगा, एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ आपको फाइंड आउट हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इस ग्राफ के ऊपर आपको ये कमेंट करना है इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। पहले तो यदि आपके पास x की वैल्यू लेफ्ट टू राइट जाने पर, ठीक है, ध्यान देना, अब क्या करो, x कहां जा रहा है, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, देन जो आपका y है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, मतलब y की वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जो गिवन ग्राफ है, जो गिवन ग्राफ है वो कैसा होगा आपका, इंक्रीजिंग होगा। कैसे ग्राफ होगा, इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, अब रही बात, आगे बात करते हैं। पहली बात हो चुकी है कि इंक्रीजिंग है, दूसरी बात इवन है कि ऑड है। अब देखिए सबसे पहले इवन और ऑड के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, सिमेट्रिसिटी। तो देखिए क्या इसका मिरर इमेज यहाँ पे है, क्या नहीं, तो इसका मतलब ये ऑड, सॉरी ये इवन नहीं होगा। अब ध्यान दीजिएगा, चलिए मैं बात भी करता हूँ ओरिजिन से। उस साइड में पास ग्राफ है, लेकिन इस साइड में ग्राफ है क्या, नहीं। यहाँ पे ग्राफ है बट यहाँ पे ग्राफ है क्या, नहीं। जब ग्राफ ही नहीं है इसके अपोजिट में, तो सिमेट्रिसिटी कहाँ से रखेगा, इसका मतलब ये कैसा होगा आपका, ना तो इवन होगा ना ही ये ऑड होगा। ये ग्राफ आपके पास है, आप नोट कर लीजिए पहले तो इसका कुंडली लिखेंगे। ठीक है, पहला हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपना अगले ग्राफ की तरफ, जो कि है सेकेंड केस के लिए। और केस नंबर 2 क्या है, इसको क्लिक करता हूं मैं। केस नंबर 2 क्या बोलता है कि भाई a की वैल्यू 0 और 1/2, सॉरी 0 और 1 के बीच में होगा। तो यहाँ पे ये सोचना है, एग्जांपल क्या ले सकते हैं, एग्जांपल ये लेते हैं कि y = 1/2 पावर में x। देखो भाई एग्जैक्टली क्या है आपका, 0 से 1 के बीच में है। अब ध्यान दीजिएगा, मुझे अगेन क्या बनाना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा, जहां पे x होगा ये हो जाएगा y। फिर क्या मिलेगा भाई, ऑर्डर्ड पेयर x, y। ये जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वही तो यहाँ पे प्लॉट होगा। देखते चलिएगा, जब x की वैल्यू पुट अप करेंगे अगेन 0, तो y की वैल्यू मिलेगा 1। ठीक, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे 1 पुट अप करोगे क्या मिलेगा, 1/2। 2 पुट अप करोगे तो 1/4। -1 पुट अप करोगे तो क्या मिलेगा, 2। ठीक, -2 पुट अप करोगे तो मिलेगा 4। ये आपके पास कंटिन्यू जाएगा, आप सॉल्व करके देख सकते हो क्लास 12 में। ओके, 0, 1, 1, 1/2, 2, 1/4, -1, 2,
-2, 4 ये आपके पास आ गया। चलो अब इस ग्राफ को मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। ये हो गया x, ये हो गया आपके पास y, ये हो गया 0। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या मिलने वाला है 1। ये मिल गया पहला पॉइंट। आगे x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू क्या मिल रहा है आपको 1/2 मिल गया ये पॉइंट। ठीक, आगे जब 2 पुट अप करोगे तो क्या मिलने वाला है आपको 1/4 मतलब यहाँ कहीं आएगा, ये हो गया पॉइंट। जब 3 पुट अप करोगे तो क्या मिलेगा 1/8, ये पॉइंट हो जाएगा। अब सिंगल वे में जब -1 पुट अप करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है 2, ये 1 ये तो 2 यहाँ पे आएगा कहीं। जब आप -2 पुट अप करोगे तो आपको मिलेगा ऊपर में कहीं 4। ठीक है, तो आप सभी पॉइंट्स को क्या करोगे ज्वाइन करोगे, सभी पॉइंट्स को क्या करोगे ज्वाइन करोगे तो आपके पास ये कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलेगा। ध्यान रखिएगा ये ग्राफ कभी भी x एक्सिस को टच नहीं करेगा, ना तो यहाँ पे ना तो यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ग्राफ था इंक्रीजिंग था, यहाँ पे ग्राफ क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग हो जाएगा। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपके पास किसी भी कीमत में ना तो ऑड है ना ही इवन है। केस नंबर 2 का ये है, केस नंबर 1 का ये ग्राफ है। अब बात करते हैं इसके कुंडली की तरफ। ओके, तो कुंडली क्या बन जाएगा ध्यान रखना। ओके, इसको क्लीन करता हूँ। ओके, तो जो कुंडली है आपका, कुंडली क्या क्या बनेगा, सबसे पहले बात करो डोमेन का। ठीक, डोमेन क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू r। ठीक है, अब x की वैल्यू कुछ भी पुट अप कर सकते हो। ठीक, को डोमेन क्या होगा भाई, क्या इस क्वेश्चन पे मैंने कहीं पे भी हिंट किया कि जो सेड भी हो क्या होगा, नहीं। जब मैं कहीं पे हिंट ही नहीं हो रहा, कहीं पे दिया गया नहीं है, इसका मतलब ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आपको देना पड़ेगा r। ठीक है, रेंज बताओ, रेंज ध्यान दीजिएगा, रेंज मतलब हाइट देखिएगा। हाइट क्या है दोनों के लिए ध्यान रखेंगे, दोनों के लिए सेम आएगा। 0 से ऊपर है और कहां तक जा रहा है इनफिनाइट तक। 0 से ऊपर है कहां जा रहा है इनफिनाइट तक, 0 पे तो है ही नहीं है। तो यहाँ पे जो रेंज होगा तो y बिलोंग्स टू 0 टू प्लस इनफिनाइट। नेगेटिव नहीं आता ना एक्सपोनेंशियल, ध्यान रखिएगा। आगे और क्या बात करते हैं भाई, इसमें हम लोग बात करते हैं कि फंक्शन कैसा है, मिनिमम है कि 1 to 1 है। मिनिमम और 1 1। यदि ये मिनिमम और 1 1 चेक करना तो क्या करते हैं लाइन खींचते हैं। कौन सी लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट HLT। यहाँ देखिए दोनों पैरेलल तो कितने पॉइंट पे कट किए, एक। चाहे तो यहाँ पे भी बात करो कितने पॉइंट पे कट करेगा, एक। तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन होगा, ये मिनिमम होगा। कैसा होगा ये मिनिमम। आगे अपन बात करेंगे इनटू और ऑनटू का। ओके, इनटू और ऑनटू आप कैसे चेक करोगे, रेंज ये है कोडोमेन ये है, क्या दोनों सेम है क्या, नहीं। जब दोनों सेम नहीं इसका मतलब कौन सा फंक्शन होगा, इनटू होगा। अब नेक्स्ट क्या चेक करते जाते हैं हम लोग, इवन है कि ऑड है, इवन और ऑड। तो ध्यान दीजिएगा ना तो ये इवन है ना ही ये ऑड है, इसका मतलब कौन सा फंक्शन होगा, ये आपका नन। ठीक, अब नेक्स्ट क्या बात करोगे भाई, ये कंटीन्यूअस होगा कि नहीं। देखिए ये जो आपके पास है यस इट इज कंटीन्यूअस इन एवरीवेयर। जो एक फंक्शन है ध्यान दीजिएगा है हर एक जगह क्या है कंटीन्यूअस है सभी प्लेस पे। ठीक है, आप x की कुछ भी वैल्यू रखो, आप उसको प्लॉट कर सकते हो विदाउट लिफ्टिंग अ पेन। ओके, क्या ये डिफरेंशिएबल है, यस इट इज डिफरेंशिएबल इन एवरीवेयर। आगे पीरियोडिक है क्या, नहीं, ये आपका ए पीरियोडिक है। ठीक है, ये पूरा इसकी जगह कुंडली है। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हो, फिर आगे के फंक्शन में जाएंगे। फिर सबका क्वेश्चन देखेंगे 1 by 1। पहले ग्राफ दिखा रहे हैं क्योंकि आगे जाकर जब क्वेश्चन करने जाओगे तो ये बहुत काम का है।
अब आगे के फंक्शंस में चलते हैं, जो कि अगला फंक्शन है आपका लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसको कॉर्नर पे रखते हैं। अगला है लॉगरिथमिक फंक्शन। यदि आपके पास कोई भी फंक्शन है y = f(x) और ये ध्यान रखिएगा दिखता कैसे है, log of n बेस a, log of n बेस a। ठीक है, अब n की जगह एक काम करता हूँ, यहाँ पे ना यदि x चल रहा तो x ही रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, यदि इस फोटो को ध्यान में रखना है, बहुत काम का है। जहां पे आपके पास जो x होगा वो होगा इनपुट। ध्यान रखिएगा, x क्या है, इनपुट है। और जो इनपुट है ना, बहुत स्पेसिफिक ही इनपुट ही ले पाएगा, नहीं तो आप कुछ भी इनपुट इसके अंदर नहीं डाल पाओगे। जैसे कि इनपुट के ऊपर मैं बात करूंगा, इनपुट ऑलवेज 0 से बड़ा होगा। ऑलवेज क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, इन द सेंस पॉजिटिव होगा। ठीक है, जो इनपुट होगा वो होगा आपका पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये आपका पॉजिटिव होगा ऑलवेज। इसके अलावा यदि आप गलती से भी इनपुट को क्या डाल दोगे, 0 या ऐसा बोलते हैं, सीधी बात है, नॉन पॉजिटिव नंबर डाल दोगे तो आपका जो फंक्शन है ना वो हो जाएगा नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ध्यान रखिएगा, इनपुट क्या क्या हो सकता है, ओनली पॉजिटिव नंबर्स। यदि नॉन पॉजिटिव नंबर्स आप डाल दोगे, नंबर्स का मतलब रियल नंबर्स, ठीक है, नॉन पॉजिटिव रियल नंबर्स डाल दोगे तो आपका जो फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ध्यान में रखिएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ये तो बात होगी आपका इनपुट के लिए। जो यहाँ पे ए है, ये जो ए है ना, ये एक्चुअली क्या है, आपका बेस है। क्या है, ये बेस है। ठीक है, अब ध्यान देना, ये जो बेस है, ओके, इसके लिए भी कुछ नियम कानून है। नियम कानून क्या है भाई, पहला नियम है, कंडीशन, कि जो ए है वो कभी भी 1 नहीं होगा। ए कभी भी 1 नहीं होगा। आगे सेकेंड केस, ए जो होगा 1 से बड़ा होगा। ए क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। और थर्ड, ए की वैल्यू 0 से 1 के बीच में पॉसिबल है। ठीक है, तब यहाँ पे अलग अलग ग्राफ बनेगा। तो ग्राफ हम लोग जब बनाने जाएंगे तो केस नंबर 2 और केस नंबर 3 इन दोनों का ही क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। अब रही बात, यदि आपको ग्राफ बनाना है तो भाई सीधी सी बात है, आपको इनपुट चाहिए और क्या चाहिए, आउटपुट चाहिए। अब देखते चलिएगा, मैं एज्यूम करूंगा, एक काम करता हूं, y = क्या है आपके पास, log of x ले लिया। अब बेस कुछ भी हो सकता है, बेस कुछ भी हो सकता है। पहला केस देखो, a is greater than 1। एक काम करता हूं, a की वैल्यू 2 एज्यूम करता हूं। ये आपके ऊपर है, कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, बस क्या होना चाहिए, a की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y = log x बेस 2। ये आपके पास फंक्शन हो गए। अब आपको ग्राफ बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा। इधर x लिखोगे, इधर y लिखोगे, इधर लिखोगे ऑर्डर पेयर। ठीक है, देखो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जो भी आपके पास x होगा वो क्या होगा भाई, 0 से बड़ा होगा। तो 0 से बड़ा इसका मतलब ले लो 1। क्या ले लो, 1। ठीक है, आपको तो ग्राफ बनाना है। ठीक है, अब 100% एक्यूरेट नहीं बनाना है, बस अपने को पता होना चाहिए दिखता कैसे है। यदि x की वैल्यू 1 पुट अप करोगे तो log 1 क्या होता है भाई, 0। log 1 क्या होता है, 0। आपको log की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट, यदि मेरे पास अगला नंबर कौन आएगा भाई, x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब 1 के बाद कौन आएगा, 2। जब 2 पुट अप करोगे तो बेस और जो नंबर है, जो इनपुट है, सेम हो जाए तो log की वैल्यू क्या हो जाती है, 1। ठीक है, log की वैल्यू क्या हो जाती है, 1। ध्यान रखिएगा।
ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे ऑर्डर पे क्या मिला 1,0, ये मिला 2,1, ऐसे कंटिन्यू जाओगे। ठीक है, चलिए अब ग्राफ बनाते हैं। देखते चलिए, ये हो गया y, ये हो गया x, यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू 0, यहाँ पे y की वैल्यू 0 होगी। ये हो गया आपके पास x, ये हो गया y डैश। ठीक, जब x की वैल्यू कितनी है 1, तो y की वैल्यू कितनी है 0 है भाई, ये हो गया। जब ध्यान रखिएगा x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी है भाई 1 है, क्या है 1 है। इसी पैटर्न पे जब x की वैल्यू 3 होगा तो y की वैल्यू क्या होगा भाई 1 पॉइंट समथिंग होगा, 1 पॉइंट समथिंग, मतलब 3 होने पे 1 पॉइंट समथिंग ऐसा कुछ आएगा। अब ध्यान देना, जब मैं और कंटिन्यू करूंगा वैल्यूज, ठीक है, तो मेरे पास और वैल्यूज आती जाएगी। ठीक है, तो मैं जितने भी पॉइंट्स है, यदि सभी पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करूं तो मुझे कहीं ऐसा ग्राफ दिखता है। ठीक है, मुझे इस पैटर्न का क्या दिखेगा ग्राफ। ये क्या आपके पास y log, ठीक है, x बेस a इज ग्रेटर देन 1, ये इस तरीके का ग्राफ आपको मिलेगा। ठीक है, आप नोट करिए। ठीक है, कहीं किसी दिमाग में ये भी आ रहा है आपने ऊपर का बस डायग्राम बना दिया, ऊपर में बस पॉइंट लेके ज्वाइन कर दिया, नीचे में कैसे होगा। अब भाई हमको तो पता ना x कुछ भी हो सकता है, बस 0 से बड़ा होना चाहिए। यदि 1/2 रख दिया, क्या रख दिया 1/2 रख दिया, तो जैसे 1/2 रखोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान रखिएगा, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो y इज log 1/2 बेस 2। अब इसको कैसे लिखोगे आप, ध्यान रखना, log 2 raised to power -1, ये हो जाएगा 2। अब हमको log की प्रॉपर्टी पता है भाई, पावर क्या होगा, जंप करके सामने आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस log 2 बेस 2, ये वैल्यू क्या हो गया 1, तो क्या मिलेगा -1। तो ध्यान देना, जब 1/2 पुट अप करोगे, 1/2 पुट अप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा -1। देखो ये आपके पास ग्राफ बन गया। ठीक है, तो ये आपके पास क्या मिला है, जब a की वैल्यू 1 से बड़ी तब का आपके पास ग्राफ मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकेंड केस की तरफ। तो सेकेंड केस क्या है भाई, जब इनपुट तो वही रहेगा, इनपुट में कोई बदलाव नहीं होगा, बस बेस क्या होगा चेंज होगा। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ। ठीक है, एक काम करना है आपको, समय भी कम है, तो एक काम करते हैं, यदि आपके पास a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, तब जो ग्राफ होता है वो बनता है आपके इस पैटर्न पे, ये हो जाएगा आपके पास 1। ये आप बना के लाइएगा। ठीक है, ये हो गया आपके पास। ठीक, अब कल की क्लास में हम लोग इसकी कुंडली देखेंगे। चलो एक काम करते हैं, फटाफट बता ही देते हैं कुंडली। ठीक है, तो कुंडली क्या है यहाँ पे आपका, देखते चलिएगा। सबसे पहले डोमेन क्या होगा भाई, डोमेन में हम लोग के पास क्या है, x की वैल्यू क्या पुट अप कर पा रहे हैं 0 से बड़ा। ठीक है, यहाँ r नहीं आएगा, ये आएगा 0 से बड़ा। और यहाँ पे जो कोडोमेन है उसके ऊपर तो कोई बात ही नहीं किया गया है, इसलिए अपन r लिख दिए। रेंज क्या है भाई, रेंज भी ध्यान दीजिएगा, आपके पास कहाँ जा रहा है, -∞ से +∞। रेंज कहाँ जा रहा है आपके पास, -∞ से +∞। ये 1 1 है कि मेनी 1 है, हाँ भाई एक लाइन खींचोगे तो ये 1 1 फंक्शन होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इवन है कि ऑड है, ये होगा नन अगेन। अब नेक्स्ट कंटीन्यूअस है यस, डिफरेंशिएबल है यस, एपीरियोडिक है यस। अब हम लोग कल की क्लास में आगे के जो फंक्शंस है उसके ग्राफ्स को देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।